हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मुस्लिम लॉ का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है धर्म संतान की अवधारणा का वर्णन करना। जो धर्म संतान होती है उसकी अवधारणा का वर्णन करना। क्या इस्लामिक विधि के अंतर्गत दत्तक वैध है कि नहीं है, अडॉप्शन वैध है कि नहीं है, ये हमें देखना। और बहुत ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है, क्योंकि दत्तक मुस्लिम विधि में बिल्कुल अवैध माना जाता है। दत्तक से क्वेश्चन भी बिल्कुल भी नहीं है इसमें। ज्यादा आपने देखा होगा हिंदू अडॉप्शन एक्ट है, उसमें कितने सारे क्वेश्चंस आए थे, और इसमें देखो कोई भी क्वेश्चन इतना ज्यादा आपने नहीं पढ़ा होगा। तो इस दत्तक के बारे में आप जरूर एक बार ध्यान से पढ़ना। आप एक कानून के छात्र हैं और यह प्रश्न मुस्लिम पारिवारिक विधि से संबंधित है, आपको पता है। इस उत्तर में हम धर्म संतान यानी कि लेजिटिमेट जो चाइल्ड की अवधारणा, इस्लामी दृष्टिकोण में दत्तक ग्रहण यानी अडॉप्शन की स्थिति तथा जो संबंधित कानून है यानी न्यायिक दृष्टिकोण के लॉज व विधिक प्रभावों की विस्तृत क्या करेंगे, विवेचना करेंगे। शुरू करते हैं हमारी प्रस्तावना से, क्योंकि प्रस्तावना हर क्वेश्चन की जान होती है और निष्कर्ष हर क्वेश्चन का अंत होता है। मुस्लिम विधि में पारिवारिक रिश्ते, मुस्लिम विधि में जो पारिवारिक रिश्तों विशेषकर विवाह, उत्तराधिकार, हिफाजत और संपत्ति से जुड़े मामलों में अत्यंत आवश्यक है। मुस्लिम विधि जो है, मुस्लिम विधि में जो पारिवारिक रिश्ते होते हैं, रिश्तों में रिश्तों विशेषकर विवाह हो गए, उत्तराधिकार और हिफाजत हो गया, संपत्ति से जुड़े मामले हो गए, उसमें यह अत्यंत आवश्यक है कि संतानों की वैधता यानी लेजिटिमेसी का निर्धारण किया जाए। सभी संदर्भ में दो प्रमुख अवधारणाएं हैं। किसी संदर्भ में तो देखो, एक धर्म संतान होती है, एक अधर्म संतान होती है। एक लेजिटिमेट चाइल्ड होता है, एक इलेजिटिमेट चाइल्ड होता है। वैध विवाह से जो उत्पन्न संतान होता है, कोई एक वैलिड जो एक मैरिज है उससे जो एक उत्पन्न जो चाइल्ड है वो होगा धर्म संतान। और बिना विवाह के संबंध से उत्पन्न बिना विवाह है, मतलब नहीं फिजिकल रिलेशन कर लिया हो, वो सब बच्चा हो गया हो, तो क्या होता है, अधर्म संतान कहलाता है मुस्लिम विधि में। दत्तक ग्रहण अडॉप्शन की संस्था, जो अडॉप्शन की जो संस्था होती है, जो हिंदू विधि में पवित्र और कानूनी मानी जाती है। दत्तक ग्रहण या अडॉप्शन की जो संस्था है वो जो हिंदू विधि में, जो वही मैं कह रहा था, हिंदू विधि में पवित्र मानी जाती है, कानूनी मानी जाती है। मुस्लिम विधि में नकारात्मक दृष्टिकोण से देखी जाती है, नेगेटिव पीओवी से देखी जाती है। क्या देखा, नेगेटिव पीओवी से देखी जाती है। धर्म संतान की परिभाषा देखते हैं भाई। धर्म संतान की डेफिनेशन ऑफ लेजिटिमेट चाइल्ड इन द मुस्लिम लॉ। तो धर्म संतान वह संतान होती है जो एक वैध विवाह के दौरान जन्मी हो। धर्म संतान वह संतान होती है जो एक वैध यानी कि वैलिड जो मैरिज है उसके दौरान जन्मी हो। ऐसा बच्चा जिसका गर्भधारण वैध विवाह के दौरान हुआ हो, ऐसा बच्चा इसका जो गर्भधारण है या जो गर्भ में आया हो माता के अपनी, वो वैध विवाह के दौरान हुआ हो, भले ही उसका जन्म तलाक या पति की मृत्यु के बाद हो, भले ही उसका जन्म तलाक या पति की मृत्यु के बाद हो, परंतु इद्दत की अवधि के भीतर हो। परंतु क्या हो, इद्दत की अवधि के भीतर हो। फिर इद्दत आ गया। मान्यता इसकी होती है, अ चाइल्ड बॉर्न ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ वैलिड मैरिज इज प्रिज्यूम्ड टू बी लेजिटिमेट। एक चाइल्ड जो बॉर्न करता है, पैदा होता है, किसके दौरान, ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन, एक कंटिन्यूएशन के दौरान ऑफ अ वैलिड मैरिज के लिए इस प्रिज्यूम करता है टू बी लेजिटिमेट, धार्मज होना। कुरान और हदीस में वैध विवाह को संतान की वैधता का आधार बताया गया है। कुरान और हदीस में जो एक वैध विवाह होता है, लीगल मैरिज होती है, वैलिड मैरिज होती है, उससे संतान की वैधता का आधार बताया गया है। यदि विवाह नहीं है तो संतान को नाजायज या इलिजिटिमेट माना जाता है। ठीक है भाई। धर्म संतान की विशेषताएं देख लो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजिटिमेट चाइल्ड की विशेषता विवरण। विवाह की वैधता, माता पिता के बीच वैध निकाह होना चाहिए। सबसे पहले तो माता पिता के बीच क्या होना चाहिए, वैध विवाह होना चाहिए। इद्दत में जन्म देंगे तो तलाक या मृत्यु के बाद जन्म या परंतु इद्दत के भीतर हो जाना चाहिए। उत्तराधिकार देखें तो वैध संतान को पिता और माँ दोनों से उत्तराधिकार मिलता है। वैध संतान को पिता और माँ दोनों से क्या मिलता है, उत्तराधिकार मिलता है। परवरिश और हिफाजत, वैध संतान को माता पिता दोनों से हिफाजत का अधिकार मिलता है। पारिवारिक अधिकार देखें तो धर्म संतान को पूरा पारिवारिक दर्जा भी मिलता है, जितने भी उसके मतलब उसके अधिकार होते हैं वो सब उसे मिलते हैं धर्म संतान को। अधर्म संतान की स्थिति क्या है भाई, क्या है उनका एक कंडीशन है, स्टेटस है उसका, इसका विषय देखो। अधिकार केवल माँ से उत्तराधिकार का अधिकार है, पिता से नहीं। संरक्षकता देखें तो केवल माँ या उसके परिवार को संरक्षक माना जाता है। पितराधिकार, पिता से कोई अधिकार नहीं मिलते। सामाजिक स्थिति, सामाजिक मान्यता बहुत कमजोर इसमें होती है धर्म संतान की, नाजायज बच्चों की। दत्तक ग्रहण या अडॉप्शन की धारणा मुस्लिम विधि में क्या है, इस्लाम में अडॉप्शन को स्वीकार नहीं किया गया है।
कुरान की सूरा अल अहज़ाब 33 से 5 के बीच में लिखा है, स्पष्ट किया गया है कि ना तुमने उनके पिता बनकर उन्हें गोद लिया है, ना तुमने उनके पिता बनकर उन्हें गोद लिया है, उन्हें उनकी असली पिता के नाम से पुकारो, यही न्याय से अधिक समीप है। यही न्याय के क्या है? अधिक समीप है। ना तुमने उनके पिता बनकर उन्हें गोद लिया है, उन्हें उनके असली पिता के नाम से पुकारो, यही न्याय के अधिक समीप है। यह लिखा हुआ है कुरान में। इसका तात्पर्य है कि इस्लाम दत्तक संतानों को धर्मज नहीं मानता। गोद लिए गए बच्चों को वारसी पुत्र का दर्जा नहीं दिया जाता। एडॉप्शन इज इन मुस्लिम लॉ इज नॉट द सेम एज हिंदू लॉ। एडॉप्शन या दत्तक रहना है वो मुस्लिम लॉ है, उसमें उस हिंदू लॉ की तरह बिल्कुल भी सेम नहीं है। हिंदू लॉ में क्या हुआ था? गोद लिया गया बच्चा संतान के समान है, में बच्चा केवल परवरिश के लिए गोद लिया जाता है, उसे संतान का दर्जा नहीं दिया जाता। उत्तराधिकार का अधिकार मिलता है इसमें बिल्कुल भी नहीं मिलता मुस्लिम लॉ में। कानूनी पिता का नाम मिलता है इसमें, जैविक पिता ही कानूनी पिता रहता है इसमें, जो बायोलॉजिकल फादर होते हैं इसका। ठीक है, मुस्लिम लॉ में। भारतीय विधि में मुस्लिमों के लिए दत्तक ग्रहण की स्थिति। भाई भारतीय विधि में जो मुस्लिमों के लिए जो दत्तक ग्रहण है उसकी क्या स्थिति है? तो भारत में हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट 1956 हिंदू मतलब वो हिंदू दत्तक ग्रहण और जो भरण पोषण अधिनियम 1956 है, केवल हिंदुओं, बौद्धों, जैनों और सिखों पर लागू होता है। मुस्लिम, ईसाई, यहूदी और पारसी इन अधिनियम के अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो मुस्लिम यदि किसी बच्चे को गोद लेना चाहें तो उनके लिए एक ही रास्ता है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के अंतर्गत ही वो किसी बच्चे को गोद ले सकते हैं। जे एक्ट 2015 जुवेनाइल जस्टिस वाला एक्ट है 2015 के तहत अडॉप्शन की अनुमति है, चाहे धर्म कोई भी हो। केस लॉ देखें तो शबनम हाशमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 में निर्णय दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम व्यक्ति भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत गोद ले सकते हैं, भले ही पारंपरिक मुस्लिम कानून गोद लेने की मान्यता नहीं देता है। यह निर्णय मुस्लिम विधि और संविधान के मौलिक अधिकारों जैसे समानता अनुच्छेद 14, धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के संतुलन का उदाहरण है। ठीक है, धर्मज और दत्तक संतान के अधिकारों की तुलना भाई देख लो। तो विषय यह है कि धर्मज संतान, दत्तक संतान मुस्लिम विधि में तो उत्तराधिकार इसमें हाँ है, इसमें बिल्कुल भी नहीं मिलता है। माता पिता का नाम कानूनी रूप से मान्य है। धर्म संतान इसमें केवल पालनकर्ता का नाम रहता है, मतलब माँ का। संपत्ति का अधिकार देखें तो इसमें दोनों पक्षों से है, इसमें नहीं है। वसीयत में हक देखें तो इसमें हाँ है, इसमें केवल वसीयत के द्वारा सीमित संपत्ति मिलेगी। सामाजिक पहचान देखें तो इसमें परिवार का हिस्सा मानते हैं धर्म संतान को, लेकिन इसमें गोपनीय सामाजिक पहचान सीमित रहती है। अन्य न्यायिक निर्णय भाई देख लो, इसमें मोहम्मद अल्लादत खान थे और मोहम्मद इस्माइल 1888 वाला मैटर। तो न्यायालय ने कहा कि वैध विवाह के बाहर उत्पन्न संतान केवल मां की संपत्ति पा सकती है, पिता से नहीं। ठीक है, गुलाम अब्बास वर्सेस गुलाम मोहम्मद 1979 में कहा कि सिया और सुन्नी विधियों में संतान की वैधता की व्याख्या की गई है। सिया विधि में विवाह के बिना संतान को वैध नहीं माना गया है और सिया और सुन्नी विधियों में संतान की वैधता की व्याख्या की गई है और सिया विधि में विवाह के बिना संतान को बिल्कुल भी वैध नहीं माना गया है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल दृष्टिकोण और मानवाधिकार सिद्धांत देखते हैं। आजकल संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि जो यूएनसीआरसी है और मानवाधिकार संस्थाएं हर बच्चे को समान अधिकार की बात करती हैं, चाहे वो जैविक हो या दत्तक। इस्लामिक देशों में आधुनिक कानून में कुछ बदलाव देखे जा रहे हैं, जैसे मिस्र और तुर्की जैसे देशों में कफाला सिस्टम है जिसमें बच्चा गोद नहीं लिया जाता लेकिन उसकी देखरेख की जाती है। मिस्र और जो तुर्की ऐसे जैसे देश है जिसमें कफाला सिस्टम एक चलता है, इसमें बच्चा गोद नहीं लिया जाता लेकिन उसकी देखरेख की जाती है। और आखिरी में निष्कर्ष क्या कह रहा है? निष्कर्ष ये कह रहा है कि धर्म संतान मुस्लिम कानून में वैध विवाह से उत्पन्न संतान को माना गया है, से पूर्ण कानूनी और पारिवारिक अधिकार प्राप्त होते हैं। वहीं दत्तक संतान की संस्था को पारंपरिक इस्लामी विधि मान्यता नहीं देता है। भारत में हालांकि संविधान के जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के चलते मुस्लिमों को भी गोद लेने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। एक कानून के छात्र के रूप में समझना आवश्यक है कि मुस्लिम विधि में नसीब, वंश और वैधता की अवधारणाओं का बड़ा महत्व है। मुस्लिम विधि में जो नसीब हो गया, वंश हो गया, जो वैधता हो गई, उन जैसी अवधारणाओं का कुछ ज्यादा ही इसमें महत्व है, परंतु संवैधानिक प्रावधानों और आधुनिक विधियों ने इस प्रतिबंध को सीमित या लिमिटेड कर दिया है। डिवीजन चार्ट भाई देख लो अंत में तो क्या कह रहा है धर्म संतान दत्तक संतान के लिए कि मूल इसमें क्या है, वैध विवाह से होना चाहिए, उसमें पालन पोषण से। उत्तराधिकार इसमें पूरा अधिकार, इसमें बिल्कुल भी नहीं है।
इसमें विषय और धर्म संतान देख लो। कानूनी स्थिति इसमें वैध रहती है, इसमें केवल पालन की होती है। पहचान में माता पिता की संतान होती है, इसमें जैविक माता पिता की पहचान बनी रहती है। मुस्लिम कानून में मान्यता इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के 2015 के तहत ये वैधता वैध मुस्लिम लोग भी इसमें क्या ले सकते हैं, गोद ले सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग के धर्म संतान या जो एडॉप्शन या दत्तक वाला कितना भाई है मुस्लिम विधि में लागू है नहीं है, जो भी है आपने बहुत अच्छे से इसको समझ लिया होगा, बहुत डीपली समझ लिया होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो आपको पता आपको क्या करना है, 1.5x की स्पीड लाइक के बाद वीडियो को देखना, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और ऐसे ही वीडियोज आते रहेंगे आपके मुस्लिम लॉ के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।